Hello student, myself engineer Deepak Nayak. I have done my engineering from IIT Lucknow and my branch was electronics and instrumentation. तो we are going to discuss on 6th DPP जो कि बेस्ड है मैथमेटिकल टूल्स पे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन आज का 6th DPP पे। क्या है DPP, उसमें किस तरह के प्रॉब्लम्स है बेसिकली, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपके लिए काफ़ी जब आप डायरेक्ट चैप्टर्स में पढ़ते हैं फिजिक्स में तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। तो देखते हैं। बेसिकली हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैथमेटिकल टूल्स में आपको पता है कि क्या क्या टॉपिक आते हैं, है ना। बेसिकली आपके जो भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ और बेसिक मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं वो मैथमेटिकल टूल्स में सारी पढ़नी होती है हमें, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, डीबीपी के सॉल्यूशंस के बारे में भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का 6th DPP। ये DPP 6 का थोड़ा सा एनालिसिस है। क्या है DPP 6, फिजिक्स पे बेस्ड है ना। जो टोटल 33 मार्क्स का है, जिसमें हमने 36 मिनट दिया है टाइम आपको करने के लिए। 1 to 4 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक का जो समय है टोटल निर्धारित वो 12 मिनट का है, जिसपे 12 मार्क्स हमने फिक्स करे हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, नेगेटिव मार्किंग सबके साथ है। और एक क्वेश्चन पे जो आपको नंबर मिलना अगर सही हुआ तो 4 नंबर मिलेगा, और मैक्सिमम टाइम हमने इस पे दिया है आपको 5 मिनट, यानी कि 15 मिनट 3 क्वेश्चन के लिए हमने असाइन करा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये 3 क्वेश्चन आपको कंप्रिहेंसिव बेसिस पे है, जो कि 3 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ठीक है। 3 मिनट के लिए हमने उसको असाइन करा है कि 3 मिनट में एक क्वेश्चन आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल 9 मार्क्स और 9 मिनट में डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस तरह से मिला के हमारा टोटल मार्क्स कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। और टाइम कितना आ रहा है, 36 मिनट आ रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि इफ वाई इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 1 देन dy/dx विल बी, है ना। इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है y का, जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि dy/dx यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा। जो y दिया है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा है। ऑप्शन है 6x² प्लस x प्लस 1। नेक्स्ट ऑप्शन है 6x² प्लस x प्लस 2। अगला ऑप्शन है 6x² प्लस 3x। नेक्स्ट x² प्लस 6x प्लस 1। तो ये 6 तो यहाँ आपने देखा होगा, 6 जो बाहर है, 6 आउटसाइड है, ब्रैकेट के बाहर है। तो उसको समझिएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा, हमने डायरेक्ट बोला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमें y की वैल्यू यहाँ पे जो दी हुई है उसको लिखना है 2x³ प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 1। ये y की वैल्यू दी है। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, तो सिंपल आप डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो जाएगा। देन हमारा ये आएगा 6x, फिर 6 हो जाएगा। ये आपका क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है। चाहो तो आप इसमें से 6 कॉमन ले लो, क्योंकि हर जगह 6 आ रहा है, तो आपको नजर आएगा 6 ब्रैकेट में x² प्लस x प्लस 1 आएगा। तो आप ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ x इज इक्वल टू 6y प्लस 4 इंटू 3y² प्लस 4y प्लस 3 देन फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ x dy विल बी। मतलब x dy का इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताना, जब अगर x की वैल्यू इतनी हो, है ना। तो पहला ऑप्शन है 1/3y² प्लस 4y प्लस 3। नेक्स्ट ऑप्शन है 3y² प्लस 4y प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट। थर्ड ऑप्शन है 3y² प्लस 4y प्लस 3। नेक्स्ट ऑप्शन है 6y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3y² प्लस 4y प्लस 3। चलिए, मतलब मुद्दा ये है कि अगर आपको x की वैल्यू दी हुई हो कितनी, 6y प्लस 4 इंटू 3y² प्लस 4y प्लस 3, तो आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, ये x इंटू डी वाई का। तो सबसे खास बात ये है, हम सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे सपोज लेट t इज इक्वल्स टू 3y² प्लस 4y प्लस
3, देन इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, dt बाई dy विल बी इक्वल टू 6y प्लस 4। ठीक है, दैट मीन्स कि dt इज इक्वल्स टू आपका आएगा 6y प्लस 4 इंटू डी वाई आ गया। क्लियर है? अब आप ये जो इक्वेशन है हमें इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, यहाँ पे दिमाग लगाना है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन दिया गया x की जगह पे जब हम सारी वैल्यूज को लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, आप लिखेंगे 3y² प्लस 4y प्लस 3 इंटू 6y प्लस 4 इंटू डी वाई। एक्स की वैल्यू हमने ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट दिया इसमें हमने पुट कर दिया। तो देखिए इसकी जगह हम लिख सकते हैं डी टी और इसकी जगह हम लिख सकते हैं आराम से टी। क्लियर है? तो इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स डी वाई का हम लिख सकते हैं यहाँ एक्स डी वाई विल बी इक्वल टू टी डी टी। अब आप इसका इंटीग्रेट अगर करेंगे इसको तो ये आएगा t² बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। आप t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, t को जो हमने यहाँ पे लेट करके माना हुआ था ये चीज़, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3y² प्लस 4y प्लस 3 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। क्लियर है? समझ में आया? तो ये इसका आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन। देखिए आप, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट नजर आ रहा है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? बहुत मजेदार सवाल है, ये सब जरूरी है सीखना, 20 बार बोलते हैं, बहुत नेसेसरी है, क्योंकि जितना सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ोगे वहाँ सब बहुत परेशान करेगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसके लिए मतलब नेसेसरी है, ये हर जगह जरूरी है इस चीज़ का आना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है ये फंक्शन पे बेस्ड है बेसिकली। फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू आपको दी गई है, एफ एक्स की वैल्यू आपको दी गई है x+1 डिवाइडेड बाई x-1। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ये पूछा है f फिर ब्रैकेट के अंदर, फिर f फिर ब्रैकेट के अंदर, फिर ये पूछा है कितना होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछा है कितना होगा, बहुत मज़ेदार है। देखिए, तो सबसे पहले हम f ऑफ x लिखेंगे। ठीक है, f ऑफ x लिखेंगे, तो जहाँ x है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए x+1 डिवाइडेड बाई x-1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x+1 x-1 -1। इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे अगर, तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे x+1 प्लस x-1 होल डिवाइडेड बाई x-1 होल डिवाइडेड बाई, अब नीचे फिर से एलसीएम लेके वही काम करना है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो -x-1 होल डिवाइडेड बाई x-1। क्लियर है? ये आपको समझ में आया? आप इस चीज़ को यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए। नीचे जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखिए ये आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2x, और नीचे जब आप इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में तो -x आएगा इंटू -1, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये नीचे ये वाला अपन पोर्शन कट जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। तो 2 से आप 2 को काट दीजिए, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, ये है भाई x आया है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि अच्छा एफ ऑफ x बता दीजिए। ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है, तो कुछ नहीं करना, x की जगह हमें क्या बोला है, ये वैल्यू आप x की जगह पे पुट कर दीजिए, ये वैल्यू तो नज़र आएगा, x की जगह पे हमें ये वैल्यू फिर से पुट कर देनी है, तो हमारा आंसर यही आएगा। फाइनली जो आंसर, जो सवाल दिया गया है वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन सवाल है, काफ़ी मज़ेदार सवाल है। इसका ऑप्शन कौन सा है? सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, बहुत मज़ेदार सवाल है, इसको जब आप करोगे ऐसे सवाल तो मज़ा आएगा, शुरू शुरू में देख के डरना नहीं है, करते रहना ऐसे सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बनाया है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे है इंटीग्रेशन दिया है, किसका दिया है, पहले हम सवाल को एक्सप्लेन करना चाहेंगे। ये पूछ रखा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर हम इसके इंटीग्रेट कर दें, है ना, dx के रिस्पेक्ट में कितनी वैल्यू होगी। पहला ऑप्शन है x⁴ (4/3 - x⁴ (2/3 + c)।
दूसरा ऑप्शन है b/4/3 x⁻2/3 माइनस 2/3 x⁻2/3 प्लस सी। नेक्स्ट ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन हमारा है 3/4 x⁴/3 माइनस 2/3 x⁻1/3 प्लस सी। डी ऑप्शन है 3/4 x⁴/3 माइनस 3/2 x⁻2/3 प्लस सी। तो देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, इसको करने के लिए हम इसको पहले और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। 1/3, ठीक है। अब dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक एक को करेंगे, माइनस फिर इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब इस चीज़ को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो जो पावर है वो निगेटिव हो जाएगा। बस ये सवाल खत्म हो गया। इतना अगर आपने कर लिया, दिमाग लगा लिया, और सबका इंटीग्रेशन कांस्टेंट कॉमन मान लेना, ठीक है। तो देखिए अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हमने पहले ही बताया है, यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से प्लस हो जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा 1/3 प्लस 1, माइनस आप करेंगे x⁻−1/3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई -1/3 प्लस 1 प्लस सी हो गया बेटा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 प्लस 1/3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/3, नीचे भी आएगा 4/3 माइनस, सिमिलरली इसको आप करेंगे तो ये आएगा 3 - 1 2, सॉरी ये आएगा माइनस, सॉरी ये प्लस हो जाएगा 2/3, और नीचे भी ये प्लस हो जाएगा 2/3 आएगा। 1 में से 1 - 1/3 करना है, ठीक है। तो ये आएगा सोल्यूशन आपका। इसको रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग, क्या कर दीजिए, इसको रीअरेंज कर दीजिए। ये इंटीग्रेशन किसका है, x⁻1/3 माइनस 1/x⁻1/3, ये पूरा इंटीग्रेशन आपका ये लिख दिया हमने। इसको इसका आंसर यहाँ फाइनलाइज करके लिख दें हम लोग। तो देखिए आंसर में आप लिख सकते हैं 3/4 x⁴/3 माइनस, एक्चुअल में 3/2 हो जाएगा ये, x⁻2/3 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ रहा है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ से आप देखेंगे तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेट द फॉलोइंग, फॉलोइंग को जो ये यहाँ पे लिखा गया है इसको इंटीग्रेट करना, हमने बताया था ये सब्जेक्टिव टाइप के प्रॉब्लम है। तो इंटीग्रेट करिए किसको, साइन ब्रैकेट में इसको लिख दीजिए 4t, है ना। इसको यहाँ से लिख दीजिए dt प्लस, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं 2t dt। फिर से आपको इसको क्या करना है, अब इसको अगर इंटीग्रेट करने का मन है तो कर दीजिए, 2 को चाहे तो बाहर ले लीजिए। तो देखिए इसको फिर से एक बार लिख दीजिए, साइन 4t इंटू डी टी है सर, प्लस 2 को हमने बाहर ले लिया, ये टी डी टी है सर। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन में क्या है भाई, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, है ना। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा है तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और जो भी थीटा की वैल्यू होगी उसको वहाँ पुट करेंगे, और जो यहाँ पे कोफिशियंट होता है वेरिएबल का वो नीचे डिवाइड होता है। इसको कई तरीके से आप कर सकते हो, बेसिक चीज़ें हैं, बता देंगे बाद में, है ना। चलिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये आएगा माइनस कॉस 4t डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा आपका, प्लस ये अगर इसको इंटीग्रेट करिएगा तो 2t² डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ 2 से 2 काट दीजिए, इसकी वैल्यू आपकी आ गई -1/4 कॉस 4t प्लस t² प्लस c हो गया, ठीक है। ये इंटीग्रेशन आ गया आपका साइन 4t प्लस 2t, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया dt का। क्लियर है, समझ में आया आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए। ओके ग्रेट। नेक्स्ट अब बेटा इसी चीज को देखिए, यहाँ पे इन्होंने लगा दिया -4। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कहेंगे भाई चलो ठीक है -4 करिए आप, चाहे जितना आपको बदमाशी करनी हो, हम तो थोड़ा सा और इसमें स्पेसिफाई करेंगे। लेट X इज इक्वल्स टू 2t - 4,
अब हम क्या करेंगे, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है सर, आप कर लो, आप कितना भी सवाल कठिन दे दो हम तो कर लेंगे, हमको दिक्कत नहीं है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ 2 आएगा बेटा, तो हम कहेंगे चलो इसको कर लेते हैं, इसको कर लो सर। ये आया 2, डी टी आ गया। क्लियर है? या तो डी टी ना लिख के इसको ऐसे कर दो, डी एक्स बाई 2, डी टी की वैल्यू ये हमारी आ गई। ठीक है सर, ओके। अब हम आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं, 2t-4 टू दी पावर -4, ये dt है। अब सबकी वैल्यूज यहाँ पे चेंज कर देंगे, हमने पहले से मान लिया जिसको, इसको कर देंगे x टू दी पावर -4, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा dx dt की जगह डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 1/2 बाहर हो गया, x टू दी पावर -4 dx हो गया सर। तो देखिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, 1/2 आएगा, x टू दी पावर -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया किसका, x टू दी पावर -4 dx का आ गया सर। अब आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, कैपिटल X की वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका जो हमारे पास सवाल है, 2t-4 टू दी पावर -4 dt का इंटीग्रेशन आया हमारा। इसको देखिए, अगर इसको सॉल्व करेंगे, -4 प्लस 1 की वैल्यू -3 होती है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/6 हो जाएगा, और उसके बाद में होगा 2t-4 टू द पावर -3 प्लस c। ये आ जाएगा भाई आपका आंसर। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। कहा है इंटीग्रेशन करना है dt डिवाइड बाई 6t-1 का। फिर से वही करिए, लेट 6t-1 की वैल्यू x। ठीक है, अब फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dx बाई dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 6t-1, -1 का डिफरेंशिएशन 0, 6t का मतलब 6। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू dx बाई 6 इज इक्वल टू dt। अब आराम से इस चीज़ को सॉल्व कर दीजिए। इन्होंने दिया हुआ है dt डिवाइडेड बाई 6t-1, इस चीज़ को हम अब रिप्लेस कर दीजिए सबसे, जो भी हमने माना है ना। ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई x, और इंटू 1/6 आप बाहर कर दीजिए, क्या दिक्कत है। और देखिए dx बाई x का जो वैल्यू होता है वो log x आता है ना। सॉरी, इसको x हमने मान लिया है, ये हमारा x है, ये 1/6 है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/6 ln x प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसमें क्या करिए, अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। अब आप x की वैल्यू जो भी है इसको पुट कर दीजिए, तो ये हमारा आ गया -1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/6 आएगा, ln 6t-1 प्लस सी आएगा। ये वैल्यूज हमारी हो गई। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? बेसिक चीज़ है, समझते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार सवाल, बहुत ही मज़ेदार सवाल है ये, कंप्रीहेंशन बेस्ड है ना। सवाल समझने से पहले हम यहाँ पे आधा इसका स्टोरी बता देते हैं आपको। ये मान लो एक कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कोई वायर है। सवाल ज़रा पढ़िएगा तो मज़ा आएगा आपको। बोला है कि इफ़ ए चार्ज फ्लोन थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर या ऑफ वायर इन वन डायरेक्शन ड्यूरिंग 0 to 2 सेकेंड या 0 to 2 टाइम, मान लो 0 से लेकर t टाइम तक हमारा इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, ये चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, वन डायरेक्शन में जा रहा है। चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया इन्होंने, 3 sin 3t दिया है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मतलब चार्ज वेरिएबल है। पहला सवाल इन्होंने दे दिया है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर टिल टी इज इक्वल टू π/6 सेकेंड। यानी कि बोला है कि टाइम की वैल्यू अगर हम π/6 सेकेंड 0 से लेके
टी की वैल्यू पाई/6 सेकेंड रख दें तो कितना चार्ज अक्रॉस द वायर फ्लो होगा। सवाल बहुत ही मजेदार है। आपको करना क्या है, सिंपल क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। तो चलिए, चार्ज टी इज इक्वल्स टू पाई/6 अगर हम पुट कर दें जो भी चार्ज का इक्वेशन है तो हमें समझ में आ जाएगा चार्ज कितना है। तो 3 sin 3 टाइम की जगह पे पाई/6 पुट कर दीजिए। ये हमने पाई/6 पुट कर दिया, ये हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हमारा आया 3 sin π/2 आ गया। इतने कूलाम का चार्ज फ्लो कर रहा है, इतने कूलाम। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू सर 1 होती है ना, कितनी होती है, 1 होती है। तो देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो 3 × 1 दैट मीन्स कि टोटल 3 कूलाम का चार्ज फ्लो करेगा पाई/6 सेकेंड में। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें। ओके, फाइंड आउट करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर एट t इज इक्वल्स टू पाई/9 सेकेंड। यही सब कुछ है। चार्ज यहाँ ऐसे फ्लो कर रहा है, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, 3 sin 3t दिया हुआ है। हमें पता है कि करंट क्या होता है सर, करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, करंट होता है। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इस इक्वेशन को। तो 3 sin 3t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा सर, cos 3t। 3t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा सर, 3 होगा। तो ये हो जाएगा 9 cos 3t हो जाएगा सर। ये आपका आ गया करंट। अब करंट के बारे में मैंने पूछा भाई, करंट जब समय कितना हो, पाई/9 सेकेंड हो, तब करंट कितना फ्लो करेगा। तो फंक्शन क्या है, cos 3t है। ठीक है, अब टाइम की जगह पे आप क्या पुट करेंगे करंट निकालने के लिए, करंट की टी की जगह पे आप यहाँ पे पाई/9 कर दीजिए। तो ये आ गया आपका cos 3 × पाई/9 हो गया, ये हो गया 3। अब ये आ गया cos पाई/3 मतलब cos 60 डिग्री आ गया, है ना। टी की वैल्यू आ गया पाई/9 इज इक्वल्स टू 9 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 4.5 एम्पियर। यानी कि 4.5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा जब समय कितना होगा, पाई/6 सेकेंड होगा। तो वायर में 4.5 एम्पियर का करंट उस समय फ्लो करेगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आखिरी सवाल क्या है, बहुत ही मजेदार दिख रहा है सवाल। फाइंड आउट द एरिया अंडर IT कर्व, है ना। पहले तो हम सवाल पढ़ने से पहले हम आपको जो पीछे करंट का इक्वेशन आया उसको हम यहाँ लिखना चाहेंगे। cos 3t, इसके कई सारे अप्रोच हैं। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप पूरा विजुलाइज करके भी कर सकते हैं। फिर बोला है या तो डायरेक्ट आप जो एक चार्ज का इक्वेशन दिया हुआ है 3 sin 3t, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दो मेथड से इस सवाल को हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पहले तो बना दें, स्टोरी पढ़ने से पहले पहले हम बना देते हैं इसका ग्राफ। ये मान लीजिए ये कुछ काउस वाला फंक्शन ऐसे जा रहा है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है करंट का। तो ये हमारा टाइम है, ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है करंट का कितना, ये 9 एम्पियर का। और इधर अगर देखा जाए तो ये क्योंकि साइनोसॉइडल फंक्शन है तो एक बार प्लस एक बार माइनस अल्टरनेटिंग वाला है बिहेवियर, तो एक बार माइनस एक बार प्लस होगा। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है। अच्छा ये कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ होगा, 90 पे क्या होता है, ये 0 होता है। दैट मीन्स कि ये पाई/2 है। अब देखिए टाइम कितना दिया है, पाई/9 से पाई/6 सेकेंड। पाई/9 मान लीजिए यहाँ पे है कहीं, और पाई/6 यहाँ पे है कहीं। ठीक है, तो ये पूछा है इसके बीच का ये जो एरिया हो कितना होगा, है ना। ये एरिया पूछ रखा है इसने। क्लियर है, समझ में आया। ये अप्रोच एक है। दूसरा अप्रोच क्या है, बड़ा सिंपल है। ये पूछा है कि भाई पाई/6 से लेके पाई/9 से लेके पाई/6 सेकेंड में जो एरिया कवर कर रहा है ये, वो कितना होगा। तो देखिए जनरली ये एरिया अगर आपको निकालना हो
ये एरिया आपको निकालना हो तो ये बेसिकली किसके बारे में दे रहा है, बात कर रहा है, ये चार्ज के ही बारे में बात कर रहा है, क्योंकि आई इंटू टी, आप देखिए चार्ज जो होता है डी क्यू बाई डी टी अगर आप करोगे तो करंट आएगा, लेकिन अगर आप डी क्यू करोगे तो आई इंटू डी टी आएगा। तो ये डी टी है, मान लो टाइम का डिफरेंस, ये डी टी आ रहा है और ये करंट आ रहा है किसी एक टाइम पे मान लो, है ना। तो आई इंटू डी टी है, ये डी क्यू की वैल्यू, यही हमारा एरिया है। क्लियर है। तो आना तो यही है आना तो यही है, चाहे आप करंट के इक्वेशन से कर लीजिए, चाहे आप सीधे चार्ज के इक्वेशन से कर लीजिए। चार्ज के इक्वेशन से करेंगे तो आसान और होगा, इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना होगा। करंट के इक्वेशन से आप करोगे तो इंटीग्रेशन करना होगा, चार्ज के इक्वेशन से करोगे कुछ नहीं, डायरेक्ट कर दो। ठीक है। तो डेल्टा क्यू यहाँ डायरेक्ट जब करिए तो देखिए हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लें, है ना। जो इसमें से बड़ा हो, बड़ा कौन है, टाइम, ये पाई/6 बड़ा है ना, क्योंकि साइन पाई/6 की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी पाई/9 से। ठीक है, तो ये हो गया पाई/6, फिर आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए साइन 3 इंटू पाई/9 कर दीजिए। ठीक है, ये काम आप कर दीजिए फटाफट। तो यहाँ हो गया, ये 3 आ जाएगा और यहाँ आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये 3 हो जाएगा। और अगर इसको आप सॉल्व करोगे साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी साइन 90 की वैल्यू। और इसको आप सॉल्व करोगे पाई/3 हो गया, तो पाई/3 का मतलब 60 होता है, तो ये 60 की वैल्यू √3/2 हो गई। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर दीजिए इसको। सर इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, 2 माइनस √3/2, है ना। इस तरह से भी कर सकते हैं, इसका अप्रोच लगा लीजिए। अगर आपको करना है तो डी क्यू की वैल्यू हम आई डी टी कर देते हैं, ये हो जाएगा 9 cos 3t dt। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसको आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, जीरो मतलब सॉरी, ये पाई/9 से और ये पाई/6 तक कर दीजिए, ये 0 से लेके q तक कर दीजिए मान लीजिए। तो यहाँ से ये भी अप्रोच आप लगा सकते हो, ये भी आपका आंसर आ सकता है। कोई ऐड से बहुत बोल आएगा, यही आंसर आएगा, यही आंसर। तो दोनों मेथड है, जिस जिस मेथड से आप सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। सर आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है, आप बता दो। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि आंसर क्या आ रहा है, 3 इंटू इस ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस √3/2 है। तो किससे मैच कर रहा है, ये ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा DPP 6 का सोल्यूशन है, जिसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस।